Good afternoon, everyone. In this video, we will discuss Charter Act of 1813 और चार्टर एक्ट में टोटल हम लोगों को तीन एक्ट पढ़ना है, 1813 का, 1833 का और 1853 का। तो तीन चार्टर एक्ट है, 1813, सेकेंड 1833 एंड थर्ड 1853। और ये एक्ट्स का जो सिलसिला है वो हमने देखा था कि जब से रेगुलेटिंग एक्ट आया है 1773 में, तब से कंटिन्यूअसली जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो ईस्ट इंडिया कंपनी के पावर्स को एक्वायर कर रही थी। तो रेगुलेटिंग एक्ट में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कुछ ईस्ट इंडिया कंपनी के पावर्स को लिया, फिर पिट्स इंडिया एक्ट में कंपनीज के कुछ पावर को रिड्यूस कर दिया गया। अब यही सिलसिला चार्टर एक्ट ऑफ 1813 में भी कंटिन्यू रहेगा। चार्टर एक्ट ऑफ 1813 में भी कुछ पावर्स जो हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के, वो ब्रिटिश गवर्नमेंट उनसे सीज कर लेती है। तो जल्दी से हम लोग प्रोविजन देख लेते हैं चार्टर एक्ट ऑफ 1813 के। तो चार्टर एक्ट 1813 का पहला जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रोविजन है वो ये कि दिस एक्ट एंडेड द मोनोपोली ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी इन ट्रेडिंग एक्टिविटीज एक्सेप्ट टी एंड ट्रेड विद चाइना। मतलब भारत में चाय के व्यापार को छोड़ के और चाइना के व्यापार को छोड़ के बाकी जितना भी भारत में व्यापार था उसमें से ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली, एकाधिकार खत्म कर दिया गया। तो हमने पहले लेक्चर्स में देखा है कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 में बनी थी तो ईस्ट इंडिया कंपनी को एक मोनोपोली मिला था कि साहब ब्रिटेन के कोई भी कंपनी अगर इंडिया में ट्रेड कर सकती है तो वो सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी थी, और इसीलिए ईस्ट इंडिया कंपनी को छोड़ के बाकी और कोई ब्रिटिश कंपनीज भारत में थी नहीं। तो कंपनी का ये मोनोपोली जो है वो चार्टर एक्ट ऑफ 1813 के अंतर्गत ब्रिटिश सरकार ईस्ट इंडिया कंपनी से ले लेती है। सिर्फ चाय का व्यापार जो भारत में था वो अभी तक मोनोपोली रखी गई ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए, और जो चाइना का व्यापार था उसमें भी ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली बरकरार रही। तो भारत में चाय का व्यापार और चाइना के व्यापार को छोड़ के बाकी जितना भी व्यापार था भारत में वो अन्य ब्रिटिश कंपनियों के लिए ब्रिटिश सरकार ने ओपन कर दिया। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रोविजन है चार्टर एक्ट ऑफ 1813 का कि थ्रू दिस एक्ट द ट्रेडिंग मोनोपोली ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया केम टू एन एंड एक्सेप्ट फॉर टी ट्रेड। तो ये फर्स्ट प्रोविजन है। सेकेंड प्रोविजन है चार्टर एक्ट ऑफ 1813 का कि इस एक्ट के अंतर्गत पहली बार ब्रिटिश सरकार ने 1 लाख रुपए की राशि अलॉट की इन फॉर द प्रोग्रेसिव एजुकेशन ऑफ इंडियंस। तो चार्टर एक्ट ऑफ 1813 वो एक्ट है जिसके तहत पहली बार ब्रिटिश सरकार ने ये सोचा कि इंडियंस जो नेटिव्स हैं उनके एजुकेशन को डेवलप किया जाए, और उसके लिए 1 लाख रुपए की जो राशि थी वो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कंपनी को कहा कि साहब ये जो 1 लाख रुपए की राशि है इसको आप रखिए, अलॉट कर दीजिए कि इंडियंस के एजुकेशन में ये खर्च होंगे। थर्ड जो इंपॉर्टेंट प्रोविजन है चार्टर एक्ट ऑफ 1813 का कि इस एक्ट के अंतर्गत कंपनी का जो डिविडेंड है वो फिक्स कर दिया गया 10.5%। तो कंपनी का डिविडेंड जो है वो फिक्स किया गया है 10.5%। किस एक्ट के अंतर्गत? चार्टर एक्ट ऑफ 1813 के अंतर्गत। डिविडेंड क्या होता है? तो डिविडेंड प्रॉफिट का वो हिस्सा होता है जो कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को देती है। तो पहले फिक्स था नहीं, लेकिन चार्टर एक्ट ऑफ 1813 के अंतर्गत वो डिविडेंड जो है वो फिक्स कर दिया गया 10.5%। फोर इंपॉर्टेंट प्रोविजन जो चार्टर एक्ट ऑफ 1813 का है कि इस एक्ट के अंतर्गत क्रिश्चियन मिशनरीज को अलाउ किया गया इंडिया में कि वो आके क्रिश्चियनिटी को प्रोपोगेट कर सकते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविजन है, ये याद रखिएगा। और क्वेश्चन बहुत बार आए हुए हैं कि बताइए वो कौन सा एक्ट है जिसके तहत भारत में सर्वप्रथम क्रिश्चियन मिशनरीज को अलाउ किया गया था इंडिया में क्रिश्चियनिटी प्रोपोगेट करने के लिए। तो अगेन योर आंसर वुड बी चार्टर एक्ट ऑफ 1813। एंड लास्ट जो इंपॉर्टेंट प्रोविजन है चार्टर एक्ट ऑफ 1813 का कि इट अलाउड द लोकल गवर्नमेंट टू लेवाई टैक्स सब्जेक्ट टू द जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। कहने का मतलब कि चार्टर एक्ट ऑफ 1813 ने स्थानीय सरकारों को यह अधिकार दिया कि वो कर यानी टैक्स वसूल कर सकते हैं नेटिव पॉपुलेशन से, स्थानीय गवर्नमेंट मतलब लोकल गवर्नमेंट, सब्जेक्ट टू द जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट जो 1774 में बनी थी उसके दिशा निर्देश के अनुसार स्थानीय सरकार स्थानीय जनता से टैक्स वसूल कर सकते हैं। ये प्रोविजन चार्टर एक्ट ऑफ 1813 में आया था। तो ये चार प्रोविजंस हैं। पहला याद रखिएगा, एक्सेप्ट ट्रेड इन टी and in trade in China, the company's monopoly in trading activities was abolished. Second लिखिएगा कि this act, Charter Act of 1813, allowed Christian missionaries to propagate Christianity in India.
थर्ड लिखिएगा कि थ्रू दिस एक्ट, चार्टर एक्ट ऑफ 1813, द डिविडेंड ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी वाज फिक्स्ड एट 10.5%। फोर्थ लिखिएगा कि थ्रू दिस एक्ट, चार्टर एक्ट ऑफ 1813, द लोकल गवर्नमेंट्स वेयर अलाउड टू लेवाई टैक्सेस सब्जेक्ट टू द जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो ये कुछ प्रोविजंस हैं, प्रोविजन याद रखिएगा। अगेन एग्जाम में यही आ सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन से चार्टर एक्ट ऑफ 1813 के प्रावधान प्रोविजन हैं या नहीं है, तो इस पे फोकस कीजिएगा। सो दैट वाज ऑल अबाउट योर चार्टर एक्ट ऑफ 1813। पढ़ते रहिए एंड हैप्पी प्रिपरेशन। थैंक यू।